रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लास बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले कि बॉडी को ऐसे ढीला है, फोर्स लगाया 10 मीटर, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, तभी आज म्यूट कर लीजिए। एक बॉडी पर फोर्स लगा 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट किए 10 मीटर, 10 मीटर चला, एस का मान 10 और फोर्स का मान 10, तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर वर्क हुआ। और वर्क को हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, एफ डॉट एस। वर्क हम लोग मैट्रिकुलेशन में पढ़े, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। तो एफ वर्क कितना हुआ? 10 को 10, एफ भी 10 और एस भी 10, 10 नहीं क्या 100, तो 100 वर्क हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? आइए, अब यही बॉडी यहां पर है, अभी भी ये, अब इस बॉडी पर ये जो 10 मीटर लगाई था, अब ये 10 मीटर का डायरेक्शन चेंज कर दिए, 10 मीटर का डायरेक्शन चेंज कर दिए, मतलब इधर नहीं लगा करके इधर लगा दिए, इधर। और ये डायरेक्शन कर दिए हम लोग, कुछ डायरेक्शन है, मान लो थीटा एंगल है, थीटा एंगल ये थीटा। अब ये 10, अभी भी 10 था तो अभी भी 10 है। और अभी भी जैसे कोई बॉडी को ऐसे खींचेंगे या कोई बॉडी को ऐसे खींचेंगे, ऊपर मुंह खींचेंगे, तब पर भी आगे आएगा। तो अभी ये 10 मीटर लगाए तब पर भी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया। और कितना डिस्प्लेसमेंट? तो अभी भी 10, मतलब अब ये जो फोर्स था यही फोर्स यहाँ है, एस 10, ये डिस्प्लेसमेंट 10, तो यहाँ भी 10 है। अभी कितना वर्क, वर्क हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? वर्क हुआ कितना? एफ डॉट एस, मुझे बोला ये गलत हो गया, यही है रिजोल्यूशन, ये नहीं पता चले को ये गलत हो गया। अरे कल सुनिए, यहाँ पर आपका वर्क सही है 100, लेकिन यहाँ पर वर्क 100 गलत है। हम बोलेंगे ये सर यहाँ भी F10 S10 तो FS, यहाँ भी FS सेम है, यहाँ भी FS सेम है, लेकिन ये दोनों फिगर में क्या फोर्स का डायरेक्शन सेम है या फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है? अलग अलग है। तो फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए वहां पर वर्क फोर्स के, फोर्स डायरेक्शन पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स का जब भी हम लोग फोर्स को काउंट करेंगे तो उसके डायरेक्शन को जरूर कंसीडर करेंगे। तो ये तो 10वां में हम लोग पढ़ लेते क्योंकि ये सिलेबस में नहीं रहता रिजोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर कितना होगा तो यहाँ देखिए, यहीं पर हम लोग ये एफ एस यहाँ पर देते हैं कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आता है। अब ये थीटा एंगल 30 डिग्री से, अब यहाँ से 30 से घूम गया तो 30 में देंगे, तो एफ 10 एस 10 कॉस, ये एंगल जितना होगा उसका कॉस डिग्री 30, ये फॉर्मूला निकलेगा अभी, एफ एस कॉस 30 होगा, तब इसका वैल्यू जितना आएगा वो वर्क हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए जरा यहाँ पर, तो कहता है ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन है? इधर। तो इधर फोर्स कितना लग रहा है? 10, तो 10 तक कर दिए। आ जाइए इस फिगर में, अरे कभी कंसिस्टेंसी देंगे। अभी भी डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो बॉडी अभी भी इधर जा रहा है। तो बॉडी वर्क में जो हम लोग वर्क में जो एफ डॉट एस का यूज करते हैं, तो वर्क में एफ कौन सा फोर्स लेते हैं? जो फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इधर कौन सा फोर्स है? 10, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये 10 को यहाँ ला दिए 10। रेडी, मतलब वर्क में एफ डॉट एस लड़का रख लेता, देखिए यहीं से, लेकिन वर्क डन में एफ डॉट एस में एफ, एफ डॉट एस में एफ कौन सा फोर्स होगा? तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखें किधर हुआ, तो इधर हुआ, तो इधर पक्का कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो कौन फोर्स देखे, तो ये फोर्स है, इधर ये फोर्स है, इस फोर्स को यहाँ काउंट कर दिए, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, अभी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, अभी भी इधर ही हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। तो हमको तो अगर हम यहाँ पर वर्क निकालेंगे तो फिर लिखेंगे एफ इंटू एस, तो एफ यहाँ एस का मान 10 है तो 10 दे देंगे, लेकिन एफ कौन सा फोर्स मानता है यहाँ पर? जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है, इधर कोई फोर्स है क्या बोलिए? नहीं है।
फोर्स तो ऊपर की तरफ है। तो कहता है जब तक इधर वाला फोर्स कुछ लेकिन बॉडी जा रहा है इधर, तुम अगर तुम पे, जैसे ये बॉडी है, कोई मार्कर है, ओके, इस पर इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर बहुत सारा फोर्स लगा, लेकिन अगर ये गया इधर, तो हम फोर्स इधर लगा, इधर लगा, उधर कहीं भी, लेकिन अगर ये बॉडी मूव कर गया इधर, तो हम क्या बोलेंगे, सारा फोर्स का इफेक्ट किधर काम किया, इधर काम किया, इसलिए बॉडी इधर चला गया। फोर्स इधर भी लगा इधर, जैसे तुमको कोई इधर खींचा, कोई इधर खींचा, कोई इधर खींचा, कोई इधर खींचा, लेकिन तुम चल गए इधर, इसका मतलब फोर्स तो तुम पे बहुत डायरेक्शन में लगा, लेकिन टोटल फोर्स इधर लगा, मूव की डायरेक्शन में। मतलब तुम जिधर जाते हो उस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगता है, इसलिए आप जाते हैं, भले आपका इधर कोई फोर्स लगा इधर भी, लेकिन आपको जो जिधर जाते हैं उधर जो फोर्स लगा, वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वर्क के लिए, और वर्क में एफ डॉट एस में उसी फोर्स का वैल्यू डालेंगे, नंबर। तो यहाँ पर इधर कोई फोर्स नहीं है, इधर कोई फोर्स नहीं है, तो यहीं पर वेक्टर आता एक टॉपिक लेकर के, लेकिन इधर बॉडी गया तो पक्का इधर कोई ना कोई फोर्स होगा, इधर कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो दिखता नहीं है अभी, लेकिन ये इसको, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यहाँ पर, ये एक दूरबीन है, जिसको लगा के देखे, अरे वाह, यहाँ भी कोई ना कोई फोर्स है जो अभी दिखता नहीं है लेकिन है, वो रिप्रेजेंट कर दिए उसको। तो कैसे, एक मेथड है जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये जो फोर्स है इसको रिजॉल्व कर दिए। रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक करना, तोड़ना। रिजोल्यूशन मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, या उसी को बोल दिए स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग। किसी भी फैक्टर को तोड़ देंगे, हम बोलेंगे उसको रिजॉल्व कर दिए। तो जल्दी देखिए, तो यहाँ पर ये ओरिजिन मानेंगे, अब इधर कोई फोर्स नहीं है अभी, अब देखो कैसे डिटेक्ट करेंगे। इसको ओरिजिन माने तो ये एक्स एक्सिस, ये कौन एक्सिस बोलिए, वाई एक्सिस। आ जाओ, अब मान लो हम बोले अभी एक लाइन है, तो अभी किसमें है, एक्स में कि वाई में, यही डंडा अगर इधर खड़ा हो गया तो ये किसमें, एक्स में कि वाई में, वाई में। तो ये एक्स में होगा तो वाई में नहीं होगा, और ये वाई में है तो एक्स में नहीं होगा। लेकिन अगर डंडा हमने इधर रखे, नहीं इधर रखे, अब डंडा ऐसे रख दिए, तो अब क्या होगा, ये एक्स वाई दोनों में पोजेज कर रहा है कि सिर्फ एक्स में, दोनों में, क्योंकि इसके पास जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स में भी होगा और y में भी होगा। तो यही चीज है यहाँ पर। अगर ये फोर्स यहाँ था, जैसे इस कंडीशन में है, तो इसको अगर ये ओरिजिन मान लिए एक्स और वाई, तो अभी फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, एक्स ही में रहेगा, वाई में नहीं होगा, ओके। लेकिन ये फोर्स अभी यहाँ से कुछ एंगल घूम गया और यहाँ पर लग गया, जो इस फिगर में है, इधर मान लो ये थीटा डिग्री, अब थीटा 30 दे 60 दे वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। तो इसको जरा हम फ्रेश कर लेते हैं। तो मान लीजिए फोर्स है और ये एंगल थीटा, तो ये फोर्स किसमें है, एक्स में वाई में कि दोनों में, दोनों में है, ध्यान दीजिए, दोनों में है, एकदम यहीं से सीख लिए तुम लोग रिजल्टेंट, ध्यान दो, दोनों में है। अब तो इसका मतलब एफ एक्स में भी है और एफ वाई में भी है, एफ एक्स में भी है और एफ वाई में भी है। आ जाइए, ध्यान देते रहिए, यही नट से परफेक्ट बनाएगा रिजोल्यूशन में, यही वाला बात, यही वर्क का एग्जाम्पल। फिर आगे इसका थ्योरी है, प्रूफ है, सब है, लेकिन ये माइंड से चलते रहेगा आगे, दिस इज बेटर फॉर यू, ओके। अब एफ का मान 10, एंगल 30। अब बॉडी किया इधर, ये बॉडी जाएगा इधर, तो मतलब इधर कोई फोर्स लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब आ गया एफ पर, अब ये एक्स वाई दोनों में है, तो यहाँ से, तो एफ एक्स में जितना होगा तो उसको लिखेंगे एफ एक्स, और एफ वाई में कितना होगा तो उसको लिखेंगे कितना, एफ वाई। ध्यान दीजिए, एफ का एफ एक्स में होगा भी होगा और एफ वाई में भी होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, तो ये भाग एक्स में भी गिरेगा और ये वाई में भी, तो ये एफ एफ एक्स में कितना होगा और एफ वाई में कितना होगा, तो जितना भी होगा ये दोनों का जोड़ 10 आएगा, लेकिन क्योंकि एफ 10 में से ही इधर भी, 10 में से भी इधर भी, यही बल बट रहा है इस पर। आ जाइए, तो यहां से एक लंब डालिए, ध्यान दो, यहां से एक लंब डाल दिए, देखो बड़े, अब ये एफ का मान 10, मतलब ये एफ कौन है, यही फैक्टर है, तो ये कितना हुआ बोलिए, 10 की दूसरा चीज बोलो, 10, ये एंगल कितना है बोलिए, थीटा, ये एंगल कितना बोलिए, थीटा। चलिए, तो ये क्या बोलोगे, ये तो एफ है, और ये भाग क्या है, एफ एक्स की एफ वाई, एफ एक्स, ये वाला
FY। तो ये वाला जो हिस्सा है ये FY, और ये वाला हिस्सा FX, मतलब ये वाला हिस्सा इसको रिप्रेजेंट किया FY से, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, और ये वाला हिस्सा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। चलिए इस फिगर को लेके हम लोग यहाँ पर जूम कर लेते हैं। ये आपका फोर्स था, ये एंगल था, ये एंगल, ये फोर्स 10, तो ये फोर्स 10। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहां से डाले तो ये FY और ये FX। तो तुमको FX और FY निकाल लिए, तो हम बोल दिए चलिए FX का डायरेक्शन इधर और FY का डायरेक्शन ऊपर। ओके, अब इस ट्रायंगल में हमको FX और FY दोनों निकालना है। तो एक बार cos लगाएंगे तो FX निकलेगा, और एक बार sin लगाएंगे तो FY निकलेगा। तो इसमें cos थीटा लगाएंगे अगर, तो cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस FX है, हाइपोटेनियस F है, तो बेस FX, हाइपोटेनियस 10 है, F 10 है, यहाँ 10 दे दिए। ओके, FX का मान कितना निकला, बोलिए भाई, बोल। 10 cos, ठीक है, हाँ इसको गुना को गुना कर दिए तो FX का 1, तो FX 10 cos थीटा हो गया। तो FX का मान निकला 10 cos थीटा। आ जाइए, तो FX निकालने के लिए cos थीटा यूज किए, तो FX निकल गया। अब इसी त्रिभुज में एक बार हम लोग sin थीटा यूज करेंगे, तो sin थीटा यूज करिए। sin थीटा बराबर कितना लिखोगे इसमें, बोलो। परपेंडिकुलर बाय, तो P बाई एच, तो P ये हो गया, H ये हो गया, तो P कितना है, ये FY, तो P की जगह FY, ये 10 है, हाइपोटेनियस 10 है, तो 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो FY इक्वल टू कितना, बोलिए, 10 साइन। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा कंक्लूजन दिया, अभी तक थोड़ा मिटा रहे हैं, ये इसका नक्सल था। देखो, अब देखिए इतना ऑपरेशन करने से क्या रिजल्ट निकला। ये बॉडी है जिस पर फोर्स लगा इधर एफ, अभी ये एंगल लेगा थीटा, लेकिन ये बॉडी गया किधर, इधर। कितना डिस्प्लेसमेंट है इसमें, एस 10 है, ये एफ का मान भी 10 है। चलिए अब थीटा का कोई ना कोई वैल्यू ले लो, चलो हम बाद में ले लेंगे वैल्यू। थीटा कोई भी हो सकता है, 30, 40, 45, कुछ भी। 90 भी हो सकता है, तो 90 होगा तो ये फोर्स यहाँ आ जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। चलिए देखिए, अब बोलता है आपको ये बॉडी पर फोर्स तो लग रहा है इधर, लेकिन ये फोर्स का एक का भाग एक्स में भी होगा और एक भाग वाई में भी होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो एक्स की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, बोलो तो, इस बॉडी पर Fx, और वाई की तरफ कौन फोर्स लगा, बोलिए, वाई। तो Fx का कितना वैल्यू निकाले, 10 cos थीटा, तो Fx का मान 10 cos थीटा, और Fy का कितना मान निकाले, बोलिए, 10 sin थीटा। अब आ जाइए, अब आपको यहां पर वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल टू, हम जानते हैं F इंटू एस। अब F का मान कितना है यहाँ, बोलो, F, अब यहाँ S का मान तो 10 है, तो 10 दे दिए। अब यहाँ फोर्स कौन सा फोर्स लेते हैं, वर्क एस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला फोर्स कि दूसरा कोई फोर्स। वेल डन। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो अभी हम जब सवाल लेके आए थे तो सिर्फ ये फोर्स था, लेकिन इसी फोर्स को हम यहाँ पर और इसमें तोड़ दिए, तो ये फोर्स Fx में हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स है 10 cos थीटा, 10 cos थीटा। तो यहाँ पर F की जगह मेंशन करेंगे 10 cos थीटा। अब ये 10 तो 10, आपको ये थीटा 30 है, 40 है, तो यहाँ 30 40 दे देंगे इंटू 10, मतलब 10 10 100 cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा जितना होगा 30 डिग्री से 30 डिग्री, 60 डिग्री तो 60 डिग्री, इसको 100 से गुना कर देंगे, अब जो निकलेगा वर्क वही होगा, अब इस सिस्टम का वर्क होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये मान लो अभी 30 डिग्री है, इसका 30 डिग्री बढ़ा करके अभी इसी फोर्स को, इतना ही अमाउंट के फोर्स को, यही फोर्स 60 डिग्री से मूव कर दीजिए, तो अभी वर्क अलग हो जाएगा या सेम वर्क होगा, एंगल बदल जाएगा।
तो एंगल बदलने से फोर्स का इफेक्ट चेंज हो जाता है। अब बोलेगा एस 10 ही है, एस अभी भी 10 ही है, 60 डिग्री पर भी एस 10 हो रहा है, लेकिन वर्क बदल जाएगा क्योंकि एंगल बदल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात क्या निकला कुल मिला करके, ध्यान दीजिए। जो अभी जो ये फोर्स एफ था, ये फोर्स अभी सिंगल फोर्स था। जब हम इसको ब्रेक कर लिए, ये फोर्स एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। तो जब हम इसको एक्स में और वाई में ब्रेक कर लिए, तो हमारे पास एक एफ एक्स आया, और वाई में ब्रेक किए तो इसका नाम दे दिए एफ वाई, क्योंकि फोर्स को ही ब्रेक कर रहे हैं। फोर्स का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और ये फोर्स का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। और ये हो गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, मतलब इस फोर्स का, ये फोर्स इस फोर्स का भाग है एक्स के तरफ, और ये फोर्स इसी फोर्स का भाग है वाई के तरफ। तो कंपोनेंट मतलब हिस्सा, कंपोनेंट मतलब हिस्सा। तो एफ को क्या बोलेंगे, बोलना सीखिए, कंपोनेंट ऑफ एफ, कंपोनेंट ऑफ दिस एफ अलोंग एक्स एक्सिस। एफ वाई को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो जब हम एफ को, एफ का मान दे देगा 10 और ये एंगल 30, तो ये फोर्स तो लग रहा है इधर, लेकिन ये फोर्स, ये बॉडी पर फोर्स एक ही फोर्स लग रहा है इधर। आपको सवाल दिया ये फोर्स, लेकिन ये फोर्स, इस फोर्स का इफेक्ट एक्स में भी काम कर रहा है और वाई में भी काम कर रहा है। तो एक्स और वाई में कितना काम कर रहा है, इसलिए निकालने में अगर सक्सेस हो गए, मतलब एफ एक्स का वैल्यू निकाल लिए, और वाई में अगर इसका इफेक्ट वाई में कितना, तो वाई में निकाल लिए। अब इसका इफेक्ट एक्स में कितना, तो एक्स में निकाल लिए। तो हम बोलेंगे इस फोर्स को, इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिए, रिजॉल्व कर दिए, ब्रेक कर दिए, क्योंकि एफ अब ब्रेक हो, पहले एफ था 10, अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो चुका, एक एफ एक्स में और एक एफ वाई में। और एफ एक्स एक्स वाई फाइंड कर लेंगे, देन दिस वी कैन से दिस रिजोल्यूशन ऑफ दिस फोर्स, रिजॉल्व, इस फोर्स को रिजॉल्व कर दिए। रिजॉल्व मतलब दो पार्ट में बांटना, दो पार्ट में। तो रिजॉल्व, तो ये, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हम लोग अभी टॉपिक ऑन किए, इसमें ये सारा सरकमस्टांस देखे, इसका भी कोई किसी से मतलब नहीं है, लेकिन यही माइंडसेट है पूरे रिजोल्यूशन का। तो क्या निकला बात, जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या चीज है, किसी भी वेक्टर का ब्रेक करना है। अब और ये जो ब्रेक हुआ एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स भी एफ का हिस्सा है और एफ वाई भी एफ का ही हिस्सा है, ये दोनों लड़का का फादर यही है। तो हम बोलेंगे ये एफ एक्स एफ का कंपोनेंट, एफ वाई भी एफ का कंपोनेंट, कंपोनेंट में हिस्सा, लेकिन एफ एक्स एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और एफ वाई वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, इट्स ओके। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर को ब्रेक करना, उसी के भाग में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। फिर से सुनिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, अपने भाग में ही ब्रेक कर दिया, तो ये रिजोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, अभी कुछ मत लिखोगे, पूरा माइंडसेट पर आप ट्रैक बनाइए। अब हम इसको इधर कर दिए, अब मान लो एक इधर वेलोसिटी है, ये भी वेक्टर है, और ये एंगल दे दिया थीटा। तो इसको किस में ब्रेक करोगे, इस दोनों में ब्रेक करेंगे क्या, कि इस दोनों में? हाँ, ये जो ब्रेक होगा इसमें और इसमें, ओके। अगर कोई वेक्टर इधर है तो किस में ब्रेक होगा, इसमें और इसमें, ये दोनों में। तो ब्रेकिंग के लिए जब आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आपको करना, किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन करना होगा, तो वो वेक्टर और एक एंगल एक्स के साथ, या ये नहीं देगा तो वाई के साथ कोई एक एंगल देगा, तो वी कैन सॉल्व दिस रिजोल्यूशन। तो ये सब इसका पूरा माइंडसेट था। किसी कोई दिक्कत है वो आज मुंह सटा के बोलिए। आदिल हो, आदिल, अरे वाह, तुमको तो देखा भी नहीं किया, तुम पीछे से था। 8 बजे नहीं बैठ रहते हैं, सोए रहते हैं। नहीं, बाप रे बाप, तालीम से बड़ा कोई काम है रे लड़का, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है, ये सब काम तुम्हारा कर देगा, शिक्षा ले लो खाली। तो इसका हम रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, शुरू से देख लीजिएगा, समझे? अभी कुछ लिखे नहीं है, घबरा नहीं, चिंता नहीं कर।
हमारी हल्का रिजोल्यूशन फैक्टर का कर लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसी का रिजोल्यूशन का ही मतलब एक और मतलब होता है स्प्लिटिंग। इसी का एक और मतलब होता है ब्रेकिंग। स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकिंग। मतलब अभी ये एफ था, तो इसको एफ एक्स में, वाई में और एक्स में तोड़ लिए, इसको मोटा मोटी ये बोलेंगे तोड़ लिए। तो किसी वेक्टर का एक्स में और वाई में दोनों के बीच में रहेगा, तो उसको एक्स में कितना वैल्यू होगा, और ये मानो ये वेक्टर है, इसका एक्स में कितना वैल्यू होगा और ये वेक्टर का वाई में कितना वैल्यू होगा, तो ये निकाल लिए। तो ये वेक्टर को रिजॉल्व कर लिए, ब्रेक कर लिए, तोड़ लिए। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या किया है, इसका डिफिनेशन निकलेगा द स्प्लिटिंग of vector into its component, into its component, कंपोनेंट की हिस्सा भाग, वेक्टर का अपने दो भाग में टूटना, into its component is called as resolution of vector। अब हम लोग एक वेक्टर कंसीडर किए, इसका एक डेफिनेशन था, वो डेफिनेशन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक डेफिनेशन था। इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग देख करके डेली का डेली रिकॉर्डिंग आप लोग 10 मिनट लगाओगे तो लिख लोगे, तो एक बार में सोचोगे संडे को लिखेंगे तो बहुत बर्डन हो जाएगा। तो कंसीडर, अब एक वेक्टर लेंगे जिसको रिजॉल्व करेंगे, जैसे फोर्स था, तो एक वेक्टर ले लिए। कंसीडर ए वेक्टर ए व्हिच में थीटा एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, हियर लेट fx and fy are the component of f along x-axis and y-axis। आ जाइए, और ये सोन इन फिगर, सोन इन फिगर। आ जाइए, सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसको बोलते हैं, तो वो लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकिंग। तो स्प्लिटिंग किसका, वेक्टर का, तो वेक्टर का ब्रेकिंग माने कि वेक्टर को तोड़ना। इनटू माने किस में, इनटू माने किस में, इट्स कंपोनेंट, अपने भाग में, इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब इसका ये सेंस हुआ, जो किसी भी वेक्टर का ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे उसके दो भाग में, तो वो हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक वेक्टर माने जो क्या था, ए, कंसीडर ए वेक्टर ए कुछ में थीटा एंगल, जो थीटा एंगल, एक वेक्टर ए है जो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ एक्स लिए हैं तो फिगर में भी एक्स के साथ बनाएंगे एंगल, अगर वाई लेते तो वाई के साथ बनाते। तो एक्स लिए, एक्स के साथ, एक्स के अलावा वाई भी ले सकते हो। हियर एफ एक्स, मान लीजिए हियर लेट एफ एक्स एंड एफ वाई आर द कंपोनेंट, हम लोग पहले जिक्र किए हैं, जो एफ एक्स एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, एफ वाई वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है, किसका, फोर्स का। तो ओ यहाँ ओके, एफ एक्स नहीं, अगर ये फैक्टर ए लिए हो तो ये ए एक्स होगा, सॉरी, और ये ए वाई होगा। एफ को तोड़ेंगे तो एफ एक्स एफ वाई, ए को तोड़ेंगे तो ए एक्स ए वाई, वेलोसिटी अगर होगा तो वी एक्स वी वाई, जो ब्रेक होगा वो एक्स वो वाई, आर द कंपोनेंट ऑफ ए along x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो नहीं फिगर, इस बात को फिगर में दिखा गया तो ऊपर बिठा देते हो।
अब देखो, अब ये फॉर्मूला के बाद तुम भटभट जैसे हम पे अगर इधर कोई आदमी खींचा तो हम बोलेंगे एक्स में खींचा, 10 न्यूटन लगा था, 10 न्यूटन। लेकिन वही रस्सी ऐसे करके खींच लिया, खींचा तो इधर, लेकिन हम पे बल इधर भी लग रहा है, इधर इधर कोई नहीं खींचा, लेकिन इफेक्ट इसका खींचा ऐसे, लेकिन इफेक्ट इसका इधर भी काम कर रहा है, कितना, तो ये निकाल देगा। आइए, एक वेक्टर कंसीडर किए ए जो थीटा एंगल, तो सबसे पहले इसका फोटो बना लेंगे हम लोग। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, डजंट मैटर। अब एक वेक्टर ओरिजिन पर है, ए है, इस ए वेक्टर मान लिया हम लोग, ये भी ये ए वेक्टर है। चलिए, ये एंगल बनाना है अभी थीटा, एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ, एक्स ये भी है और इधर भी एक्स है, तुम पॉजिटिव एक्स लिए हो तो पॉजिटिव एक्स, क्योंकि वेक्टर में पॉजिटिव एक्स मतलब पॉजिटिव में लेना है, अगर निगेटिव एक्स लेंगे तो फिर इधर ले लेते। ये था। ओके, अब यहां से हम क्या किए, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब ये पॉइंट ओ, इसको पी ले ले, इसको क्यू ले लो। अब ए एक्स में भी गिरेगा और ए वाई में भी गिरेगा। चलिए, तो इससे हम यहाँ पर एक्स पर भी लंब डालें, क्यू पी क्यू, और इस पॉइंट से वाई पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हो गया एस। अब इस पॉइंट के लिए एस, तो ओ एस जितना है, ओ एस जितना है इसके पैरेलल पी क्यू है, तो ये पी क्यू हो गया बराबर, मतलब ओ एस बराबर पी क्यू और एस पी के बराबर ओ क्यू। अब ये ए का, ये ओ क्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स में है, तो ए का भाग ओ क्यू कहलाएगा ए एक्स और पी क्यू कहलाएगा ए वाई, क्योंकि ये वाई में है, ये वाई में है और ये एक्स में, तो ए एक्स, ये ए वाई। ओके, अब ये जनरलाइज बात निकालिए, इसमें किसी भी फॉर्मूला को सेट कर सकते हैं, किसी भी मेथड को सेट करके इसको निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला निकल गया, जो हम लोग इससे पहले ए एक्स वाई काम किए थे, तो काम वही होगा उतना, इसका मैक्सिमम काम तो हम पहले ही कर दिए थे, तो ध्यान दीजिए बड़ी। ए एक्स का नाम, ए एक्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर का हिस्सा इधर एक्स में, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, इधर हो गया, तो ये इधर हो गया, और इसी का ये क्या हो गया, ए वाई, इसको बोलेंगे कंपोनेंट, ए वाई का नाम है, इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, इसको इसको बोलते क्या है, क्योंकि सवाल में बोलेगा कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ए एक्स निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी सॉरी ए अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए, अब हम लोग अगर ए एक्स और ए वाई निकाल लिए, मतलब एक, अब देखो यहां से इसको अगर हम एक एक फिगर जरा यहां पर लेते हैं, तो ए ब्रेक हुआ, ए को तोड़ दिए दो भाग में, ए एक्स और ए वाई में, और यही ए अगर यहां रहता तो ये ब्रेक नहीं होता, क्योंकि जो एक्स में होगा वो वाई में नहीं होगा, अगर ये अगर वाई में होता तो फिर एक्स में नहीं होता था। जो एक्सिस पर होगा, जो भी कोई भी वेक्टर अगर एक्सिस पर होगा, चाहे कोई भी पॉजिटिव एक्सिस इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, तो उसका कोई ब्रेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसी में होगा, दूसरे में नहीं होगा। लेकिन दोनों एक्सिस के बीच में कोई भी वेक्टर है, चाहे वो, ध्यान दीजिए फिर से, इधर कोई वेक्टर है तो ये टूटेगा इस दोनों में, इधर कोई वेक्टर है तो ये टूटेगा इस दोनों में, इधर कोई वेक्टर है ये टूटेगा इस दोनों में, इधर कोई वेक्टर है ये टूटेगा इस दोनों में, तो ये दोनों में कितना टूटेगा, तो यही दो भाग है, तो दो ही चीज में टूट सकता, एक्स में नहीं तो वाई में, एक्स में टूटेगा तो ए एक्स, वाई में टूटेगा तो ए वाई। ओके, आ जाइए, तो हम करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसको बीच में रखते हैं। एक मिनट भाई, लाइट आ रही थी, आज पावर कट कर दिया, अभी आंधी तूफान चल रहा है, इन्वर्टर जब तक चल रहा है तब तक यूज कर लो तुम लोग। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, इस ट्रायंगल में
ये ए है, ये ए एक्स है, और ये ए वाई है, तो तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है। तो कॉस थीटा लगाइए इसमें। अभी तो कर चुके इससे पहले। तो कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो ओ क्यू बाई ओपी, ओ क्यू बाई ओपी। आइए, अब ओ क्यू का मान कितना है, ए एक्स, ए एक्स। ओपी का मान कितना है, ए है, ए। आइए, तो अब यहाँ इसका मान लिख लीजिए। अब यहां से फिर कॉस थीटा बराबर ए एक्स बाई ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए एक्स का 1 से गुना ए एक्स देगा, इधर हो गया ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो गया, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। अब यहाँ एफ एक्स है तो एफ कॉस थीटा, वी एक्स है तो वी कॉस थीटा। वी जितना देगा और थीटा दिया रहेगा सवाल में, तो एंगल पुट करेंगे, एक्स का भाग निकल जाएगा। हाँ जी, अगेन अगेन इसी त्रिभुज में, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी अप्लाई साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो बेस परपेंड पी बाई एच, पी बाई एच, तो ये पी है और ये एच है, तो पी ए वाई और एच ए, ये हो गया ए वाई बाई ए। अब ये सब समझा हुआ है, देखो पहले से कितना इजी हो जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थ्योरी स्मूथ चलेगा जब उसका नीड पता रहेगा, तो ये स्मूथ चल रहा, नहीं तो यहीं पर फंसता। अब ए वाई ए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए वाई का 1, ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए का इसमें ए साइन थीटा आ जाइए। हम लोग ए एक्स भी निकाल लिए और ए वाई भी निकाल लिए, और ये ए एक्स ए वाई को जोड़ेंगे तो ए देगा, क्योंकि ये ए का ही भाग एक्स में है, वाई में। तो अब जो फाइनल फिगर हम लोग बनाएंगे इसमें, तो आप लोग जब, एक मिनट, तो आप लोग जब इसका थ्योरी लिखिएगा, तो इससे पहले वाला भाग, पहला बोर्ड यहाँ लिख दिए, ये दूसरा बोर्ड है, इसका पहले फोटो, फिर ये इधर। अब ध्यान दीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा, ये मिटा ले क्या, बोलो। चलिए, ये एक्स को और ए वाई को हम जरा यहाँ लिख ले रहे हैं साइड में, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा और ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ओके, देखिए बड़ी मजेदार चीज है। अभी ये फैक्टर ए था, तो ए, अब ये एंगल थीटा था, अब ये इस पर लगा कोई फोर्स है तो इधर गिरा, तो ये एक्स एक्सिस, तो एक्स की तरफ कौन यूनिट वेक्टर लेते हो दिशा के लिए, बोलिए, आई जे की के, आई, आई, वाई के लिए ये, अच्छा लाइट आ गया, वेरी गुड। तो अब ये एक्स में भी होगा, ये एक्स के और वाई दोनों के बीच में है, मतलब ए एक्स में गिरेगा तो कितना लेगा, बोलिए, ए एक्स की दूसरा चीज ए एक्स, ए वाई में गिरेगा तो ये ए वेक्टर है, तो इधर भी वेक्टर, तो ये वेक्टर इधर गिरा तो ये ए वाई लिया, ये ए वाई, ये वेक्टर इधर गिरा, ये ए एक्स लिया। अब ये एफ होगा तो ये एफ एक्स एफ वाई, मतलब ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये फोर्स इधर भी लग रहा है, रियल में इधर लग रहा है, लेकिन इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है। तो बॉडी पर अगर हम बोलेंगे एक फोर्स इधर लगा तो सिर्फ अभी एक्स में लगा, अभी यही फोर्स सिर्फ अगर ऊपर लगा तो सिर्फ वाई में लगा, लेकिन अगर बोलेंगे ये फोर्स अभी इसके साथ 30 डिग्री पर लग गया इधर, तो ये फोर्स अभी किधर लगा, एक्स में और वाई के बीच में लगा, तो ये इसका इफेक्ट एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। एक्स में कितना इफेक्ट होगा, तो हम लोग फॉर्मूला निकालिए, एफ कॉस थीटा, वाई में कितना होगा, तो वाई साइन थीटा। ध्यान दीजिए, अब ये जो ए है, ये ए को ही तोड़े हैं तो ए एक्स फेंका है, और ए को ही तोड़े हैं तो ए वाई दिया, ए से ही निकला है कि अलग अलग, दैट इज हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो वेक्टर ए बराबर ए एक्स प्लस कितना, बोलिए, बोलो बोलो, ए वाई।
मतलब इस कलम को तोड़ के अगर दो कलम बना लेंगे, दो दो, दो, दो इसका लंबाई टोटल है तो बीच से तोड़ लिया, तो फिर जोड़ेंगे तो वही लंबाई नहीं निकलेगा। तो ए को ब्रेक किए तो ए एक्स और ए वाई, अब ए एक्स किस डायरेक्शन में है, आई में कि जे में कि के में है? आई में, तो ए एक्स के बगल में हम आई से गुना कर दिए, क्योंकि हमको यहाँ पर अगर आई दे दिए तो पता चल गया जो ए एक्स आई में है, ए एक्स आई डायरेक्शन में मतलब एक्स में है। और ए वाई किस में है, आई में देंगे तो गया सही है क्या? हाँ जे में होगा, सही होगा। क्योंकि ए वाई जे में है। आ जाइए, अब ये वेक्टर निकल गया। अब इसका दो चीज होगा, ये वेक्टर है। अब इसका दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड और क्या चीज, डायरेक्शन भी नहीं। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर की दूसरा चीज बोलिए। रूट अंडर, इसका रूट अंडर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बोलिए, ए वाई स्क्वायर। यही ना करते हो। आइए, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा की दूसरा चीज, टेन, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, तो वाई है ए वाई, और ये हो गया ए एक्स। फिर यहाँ से ये मैग्नीट्यूड भी निकल गया, ये वेक्टर भी निकल गया, तो क्या देखे, वेक्टर को तोड़े भी और वेक्टर को लास्ट में जोड़ दिए भी। तो यहाँ पर ये फाइनल टच हुआ रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर गिव्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। तो एक मिनट होल्ड कर देते, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसको ये फिगर पक्का बना लीजिएगा, क्योंकि ये एक्स में टूटा और ये वाई में टूटा। अब इसको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल, अभी तक हम लोग अब अभी तक हम लोग एक एक सिस्टम में एक ही वेक्टर माने। अब एक साथ में आपको ऐसा तो नहीं है, तो जैसे ये बॉडी है इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, बहुत सारा फोर्स लगेगा। तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें आपको बतलाना है जो इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स। सारा इंस्ट्रक्शन कहीं दिक्कत होगा तो रिकॉर्डिंग में हम जितना बोले हैं उसके हिसाब से फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। आइए, रिजोल्यूशन आपको परफेक्ट है आपका, तो फिर यही पता चलेगा आप कितना सीखे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो सारे बच्चे बना दीजिएगा। रिजॉल्व द वेक्टर, या कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन ए बॉडी इन एक्स डायरेक्शन। कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स किस पर, बॉडी पर एक्स डायरेक्शन में। तो अभी तो फोटो देगा इसका, फोटो दे दीजिए। ये एक बॉडी है, ध्यान दीजिए, इस पर इधर बल लग रहा है फोर्स, जिसका वैल्यू है रूट टू। और ये जो वैल्यू है ये एंगल बना रहा है इसके साथ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पर रूट 2 फोर्स लग रहा है, ओके। और एक आदमी आया और ये एक आदमी लगा रहा है, और इसी बॉडी पर एक दूसरा आदमी आया और एक फोर्स लगा दिया, और कितना, इधर। तो ये F1 और एक फोर्स लगा इस पर F2, ये 10 न्यूटन लगा दिया, ये आदमी 10 न्यूटन लगा दिया था इसी बॉडी पर। ये जमीन है, ग्राउंड है, ध्यान दीजिए, ये आपको कई में आगे लेके दे देगा एग्जाम्पल। तो बोलेगा इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है, एक F1 45 डिग्री से, और F2, ये F2 10 है और F1 रूट 2 है। तो इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लगा, हर एक आदमी अपना अपना कैलकुलेशन करिए तो जरा। तो अगर ये रिजोल्यूशन यहाँ नहीं होता तो नहीं होता। तो इस बॉडी पर टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्स की दूसरे में बोलिए, एक्स में कि दूसरे में। ओ कैलकुलेट कर रहा है, वेरी गुड, करिए जल्दी। तभी आदमी आदिल करो।
इसका चार ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। यहाँ 8, 10 न्यूटन, 11 न्यूटन, और इधर 5 न्यूटन। ए बी सी डी में से कौन आंसर होगा, बोलिए। ये 11 न्यूटन। कौन बोले, अनिकेत बोले हो? चलिए मोहित। क्या सी है आंसर या कोई दूसरा? आदिल, ट्राई कर रहे हो आदिल? आदिल हरी लड़का, ट्राई कर रहे हो? चलिए आइए देखिए, क्लास में एकदम स्टार्ट से रहिए। देखो आदिल, तुम्हारा आज का क्लास क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि हम क्लास में एकदम 8 बजे आप अपियर रहिए। इधर से हम लाइव देंगे, उधर से कनेक्ट हो जाइए फास्ट। तो अब तो आज तो छूटेगा किसी का नहीं, क्योंकि लाइव क्लास का एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड रहता है। तो आप इसको देख सकते हैं शुरू से, क्योंकि उतना ही बात अभी आपके लिए वही समय क्लास हो जाएगा। चल देख, सबसे पहले बोला कि इस बॉडी पर एक इधर फोर्स लगाया, किधर, कितना था, 45, सिस्टम दे दिया। और अब बोला जो कैलकुलेट करिए इस बॉडी पर एक्स के दिशा में टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो एक्स में तो एक फोर्स 10 लग रहा है, जानते हैं, लेकिन दूसरा फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा है इस पर एक्स में। तो इसको तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, स्क्रीन करेंगे, टेस्ट। तो यहाँ सेंटर है, इसको जहां से लगेगा वहां सेंटर, और ये वाई और ये x। अब ये तो एक्स में है तो एक्स ही में रहेगा, और ये किस में है, एक्स में भी, और बोलो वाई में भी। तो ये जो फोर्स है वाई में भी गिरेगा, तो वाई में गिरेगा तो कितना लेके आएगा, एफ कॉस थीटा। और ये फोर्स इसमें गिरेगा, अब ये F1 है तो ये F1 होगा। और ये फोर्स एक्स में गिरेगा तो कितना, बोल जल्दी। नो नो नो, यहाँ साइन होगा, ये गिरेगा तो साइन। एक्स के लिए साइन था फॉर्मूला ना, एक्स में गिरेगा तो साइन। तो एक्स साइन थीटा आ जाएंगे। अब देखो, अब जब ये फोर्स को तुम ब्रेक कर दिए, यहाँ ध्यान दीजिए हर एक आदमी, ये फोर्स को ब्रेक कर दिए एक्स में और किस में, वाई में। तो अब ये फोर्स यहाँ से मिटा देंगे, क्योंकि ये फोर्स को तो टूट चुका है इस पर। अब ध्यान दीजिए, अब ये बॉडी पर ये फोर्स तो टूट के एक्स में गिर गया, और ये फोर्स टूट के वाई में गिर गया, तो ये फोर्स तो रहा नहीं। आ जाइए। अब देखो एक्स के डायरेक्शन में अब दो फोर्स काम करने लगा, एक F2 तो पहले से था, और एक F1 साइन थीटा हो गया था। अब इसका फिगर चेंज करेगा यहाँ से, ये है F2 कितना, 10, और ये है F1 साइन थीटा। अब दिस और दिस, यही दोनों मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक्स का फोर्स है। तो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो एक्स का टोटल फोर्स निकल जाएगा। इसको इसीलिए टोटल फोर्स एक्स की दिशा में दिस, ये है F1 साइन थीटा, प्लस दिस F2। अब F2 का मान 10 है तो यहाँ 10 डालिए, प्लस है तो प्लस। F1 का मान कितना है, बोलो F1 का मान कितना है, √2 की दूसरा √2। अब साइन, साइन कितना डिग्री है, 45 की दूसरा चीज बोलिए, 45। अब यहाँ √2, साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, 1/√2, 1/√2, प्लस 10। अब देखो √2 कट गया, इधर कितना बचा, 1, इधर कितना बचा, 10, और 10 प्लस 1 कितना हुआ, बोलिए 11। 11, तो टोटल फोर्स इसका हो गया 11। और लड़का फटाक से सी ऑप्शन मार देता है। तो जब ये सब आप कर रहे हैं, तब तो आप सारे विद्यार्थी में आगे हो जाइएगा। तो ये सब यही माइंडसेट है। तो चलिए, इसको बोले हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्लास जितना भी था, सभी आदमी इसका ये एग्जांपल, इससे पहले जो एग्जांपल था वो, और इसका थ्योरी वो पूरा राइट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। क्योंकि एक दिन आप सोचिएगा जो हम संडे को लिखेंगे तो आपको बर्डन हो जाएगा, क्योंकि आपको फिजिक्स भी लिखना है, केमिस्ट्री भी लिखना है, मैथ भी लिखना है, बायो पढ़ा तो बायो भी लिखना है। तो पर डे इसको लिख लीजिए। और फिर कल हम लोग मिलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को देखिए इसका, और ब्रॉड गेज इसके लेवल 2 की बात, टाइप 2 इसका आएगा, जो लोड आपका बढ़ाएगा। तो ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर। किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकते हो, फीडबैक बोलो।
ओके, देख लेते हैं हम उसको जरा, क्या यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से पहले वेक्टर में ही, वेक्टर में ही। अच्छा, उसका हम नोट बना के भेज देंगे ग्रुप में, ओके। आदिल, तुमको भी मिल जाएगा नोट, उसी में ले लेना, समझे? ओके, आज का क्लास समझे हैं? तो रिकॉर्डिंग पूरा देख लीजिए अभी जस्ट। घर में ही ना हो? चल, रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, टेक केयर, बी सेफ, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक्स।